हेलो गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने राउट्स को एक्सप्लोर किया कि राउट होते क्या हैं और हम राउट कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज राउट कौन से होते हैं, एक राउट से हम दूसरे राउट पर रीडायरेक्ट कैसे होते हैं। तो जितनी भी राउट्स की चीज़ें थी वो हमने राउट्स के सेक्शन के अंदर कवर की। तो अब हम आ रहे हैं व्यूज़ पर। व्यूज़ के बाद देन हम जाएंगे कंट्रोलर्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं व्यूज़ होते क्या हैं। तो व्यूज़ बेसिकली हमारा फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड लारावेल हमें कैसे प्रोवाइड करता है। तो लारावेल यहाँ पे हमें बता रहा है कि राउट्स और कंट्रोलर से हम इंटायर स्ट्रिंग्स वगैरह मेन हम HTML डिफ़ाइन वहाँ से रिटर्न नहीं कर सकते। इस वजह से हमने उनको व्यूज़ के अंदर रेंडर किया है। तो व्यूज़ हमारे पास फ्रंट एंड है और ये बहुत ही फास्ट है। ये सिंपलर HTML पेज से काफ़ी फास्ट होते हैं और इनकी जो रेंडरिंग होती है वो आप कंट्रोलर से भी कर सकते हैं, राउट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लारावेल हमें बता रहा है कि आपका बेसिक राउट ऐसे लुक लाइक करता है। तो ये राउट्स डिफ़ाइन कहाँ पे होते हैं? रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर डिफ़ाइन होते हैं। तो चलो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं इन राउट्स को। तो इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें कमेंटेड हैं और आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं, किसी भी इसको अनकमेंट करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास हम जाते हैं, इस राउट को क्लोज़ करते हैं और ये हमारे पास मेन डायरेक्टरी के अंदर रिसोर्सेज डायरेक्टरी पड़ी है। अगर आपके पास ये सारी फाइल्स ओपन है इस तरह से, तो आप इस माइनस वाले बटन पर क्लिक करें तो आपके पास रूट डायरेक्टरी वाली सारी फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, आपने रिसोर्सेज पर क्लिक करना है। इसके बाद देन मैं आपको बताऊंगा कि आपने बग़ैर किसी डायरेक्टरी के किसी फ़ाइल के अंदर ऑल फाइल्स के अंदर पीक कैसे करना है। ठीक है, तो ये साथ साथ सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बताता जाऊंगा ताकि आपकी डेवलपमेंट भी फास्ट हो और देन आपकी साथ साथ टेक्निकल लर्निंग के साथ साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स और अदर स्किल्स लाइक यू कैन से दैट इट्स टेक्स्ट एडिटर स्किल्स ये भी आपकी इम्प्रूव हो। तो यहाँ पे आपने व्यूज़ पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यूज़ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वेलकम ब्लेड मौजूद है। ठीक है, ये वेलकम ब्लेड कहाँ से आता है? ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लारावेल इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम हमारे पास ये वेलकम ब्लेड आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP क्या है। तो ये ब्लेड का सिंटैक्स है। पहले ब्लेड का नेम आता है और उसके बाद ब्लेड की एक्सटेंशन आती है और ब्लेड की एक्सटेंशन कौन सी है? ब्लेड डॉट PHP। अब हम एक राउट फाइल बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं। तो हम इसी व्यूज़ डायरेक्टरी के अंदर बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू फाइल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग। ये हमारे पास व्यूज़ फाइल व्यू का नेम होगा, व्यू फाइल का, और उसके बाद मैं इसकी एक्सटेंशन देता हूँ डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो हमारे पास जो लारावेल के अंदर फ्रंट एंड होता है वो इन्हीं ब्लेड्स जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लारावेल फ्रंट एंड यूज़ करता है बूटस्ट्रैप का या टेलमेंट CSS का या किसी और का, तो हमारे पास वो यूज़ करता है व्यूज़ डायरेक्टरी से और व्यूज़ में हमारे पास ब्लेड से उनको रेंडर करता है चीज़ों को, फ्रंट एंड को। ठीक है, ये हमने ग्रीटिंग बना लिया और ये एम्प्टी है। हम आते हैं लारावेल पे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये बेसिक स्टफ़ है। ठीक है, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए मैं इस वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको वेरिएबल कोई भी नहीं पास कर रहे। ठीक है, हेलो, और देन हम इसका नेम प्रिंट कराएंगे। अब हमने एक इधर आए, हमने ग्रीटिंग का क्रिएट किया विद द एक्सटेंशन और इसके अंदर हमने कोड पेस्ट कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा ये जो हमारा जो ब्लेड है ग्रीटिंग, ये हम इसको ओपन कैसे करेंगे। तो चलो हम इसको ओपन भी करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का एक मैं यहाँ पे राउट बना लेता हूँ। सेम वही कन्वेंशन है, सेम आपने यहाँ पे कॉल बैक है और उसके बाद देन यहाँ पे अब आपने रिटर्न क्या चीज़ करानी है। ठीक है, रिटर्न आपने क्या चीज़ करानी है? रिटर्न व्यू। ठीक है, व्यू एक हेल्पर है जो यहाँ पे मौजूद है लारावेल। ये एक लारावेल का हेल्पर है जो आपको ये व्यू लिखने से होता क्या है, ये आपकी ऐप है जितनी। ठीक है, जब आप व्यू लिखेंगे तो आपका कंट्रोल कहाँ आ जाएगा? इस व्यू डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे अपनी व्यूज़ फाइल को लोकेट करेंगे तो आपने यहाँ पे व्यूज़ डायरेक्टरी के लिहाज से करना है। आपने
यहाँ से रिसोर्सेज डायरेक्टरी को मेंशन नहीं करना, आपने डायरेक्ट व्यूज़ से रेफरेंस देना है। तो अब व्यूज़ के अंदर मैंने ग्रीटिंग को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीटिंग, ठीक है। तो अब मुझे ये सजेशन भी दे रहा है टेक्स्ट एडिटर। तो अब मेरे पास ये नीचे लाइन आ गई है, इसका मतलब क्या है कि ये व्यूज़ मेरे पास एग्जिस्ट करता है। इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये राउट बनाया ग्रीटिंग, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग और हिट एंटर। तो ये हमारे पास हेलो लिखा हुआ आ रहा है, और ये हेलो कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, हेलो ब्लेड से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखा हूँ हेलो फ्रॉम ब्लेड, तो ये यहाँ पे ये चेंजिंग हमें न्यू नज़र आएगी। रिफ़्रेश किया आपने तो ये देखें हेलो फ्रॉम ब्लेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ब्लेड से अपने ब्लेड को हम डिस्प्ले करा रहे हैं राउट के ज़रिए। तो ये बहुत ही सिंपल है। हमने एक राउट क्रिएट किया, उसको ये विद एक्सटेंशन, और हमने बेसिक HTML बॉडी पेस्ट की, और इसको हमने ओपन कर लिया। इसको ओपन करने का एक और क्विक वे भी है। आप यहाँ पे इसे कमेंट करें और यहाँ पे आए लिखें राउट, यहाँ पे लिखें गेट। यहाँ पे गेट आपने यहाँ पे डायरेक्टली आप व्यू मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखना है ये HTTP आपके पास मेथड है, ठीक है। मेथड नहीं है ये आपके पास क्या है, व्यू को ओपन करने के लिए यूज़ होता है। आपको यहाँ पे ग्रीटिंग ये लिखने की ये गेट मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पहला होता है आपके पास, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, ये हम देखते हैं ग्रीटिंग, ओके। और यहाँ पे आपने इस तरह से लिख देना है। अब हमारे पास ऊपर वाला कमेंट है, लेकिन मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये स्टिल एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ ग्रीटिंग 1, तो ये कहता है नॉट फाउंड। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ग्रीटिंग 1, रिफ़्रेश करूँ तो ये स्टिल कहता है नॉट फाउंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1 मुझे कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। जो पहला हमारे पास होता है वो हमारे पास जो ये वाला होता है ये हमारे पास URL होता है, ठीक है। ये हमारे पास URL है जो टॉप पे हमने दिया है, और ये वाला जो होता है हमारे पास ये व्यू का नेम होता है, जो ये हमारे पास ग्रीटिंग मौजूद है। तो यहाँ पे मैं 1 को ख़त्म कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 को ख़त्म। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ब्लेड की समझ आ गई हो कि ब्लेड हमारे पास फ्रंट एंड है और इसको हम रेंडर कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसके अंदर डायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कराते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।